हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। क्या क्या कंसेप्ट हम लोग को जानना है इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, वो सारा का सारा कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल उसी अंदाज में करण, अर्जुन और मैं तीनों मिलकर के आपको सिखाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए रेडी हो जाइए पेपर पेन के साथ। चलो जी करण, अर्जुन सिखाते हैं इन लोग को। आज मस्ती में प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर है, ठीक है, तो आंसर होगा एक्स। ऑलरेडी इसके पहले वाला लेक्चर जरूर जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही फनी अंदाज में पढ़ाया हूं मैं। एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है। वेल, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, सबसे पहले ये रखिएगा। और यहां पर x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। अगर मैं करण से पूछता हूं कि बताओ भाई ये है क्या, तो करण क्या जवाब देता है कि सर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जो सीबीएसई में आपको इतना ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे काम करनी है। अच्छा, एक और देखिए, अगर ऐसा होता है साइन और साइन इनवर्स x में लिखता हूं, ठीक है, तो भी इसका आंसर x होगा। लेकिन ये वाला जो है ना एक वैल्यू देगा, और ये जो वैल्यू है ना x, इट विल कम -1 से लेकर 1 के बीच में आएगा। ये दो बातें ध्यान दीजिएगा। इस प्रॉपर्टी का जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग का जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इस दो के बारे में बात हो रही है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, और x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, और साइन साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक्साइटेड हो सब? बहुत अच्छा। चलिए देखिए, ये रहा हमारी पहली प्रॉपर्टी, ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी का पहला प्रॉपर्टी ये दिख रहा होगा आपको। करना क्या है जी, देख लीजिए। इसमें जो आप देखोगे, ये देखो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये प्रूफ करके मैं पहले दिखा देता हूं, ताकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको मोहब्बत हो जाएगी, आपको इश्क हो जाएगा। और जब तक आप यू विल नॉट फॉल इन लव विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। लेट मी राइट, कॉसेक इनवर्स x दिख रहा है ना, ठीक है, इसको आप y ले लो, इसको y मान लो। इस पूरे को मैंने क्या ले लिया जी, y ले लिया। ध्यान से देखिए, अब क्या करता है करण, क्या करेगा, इसको x ले लिया, कॉसेक इनवर्स को उधर ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉसेक y, लिख लिया मैंने, x इक्वल टू कॉसेक y। अच्छा, ये तो पता है ना कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिखूंगा 1/x, और यहां मैं लिख सकता हूं साइन y, क्योंकि जैसे कॉसेक y को साइन y में कन्वर्ट किया, इधर वाला उल्टा हो जाएगा, इट विल कम 1/x हो जाएगा। ठीक है, 1/x हो गया। अच्छा, अगर ये 1/x हो गया तो देखो कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो क्या करते हैं ना, इस साइन को उस साइड भेजते हैं। जैसे मैं उस साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा जी साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा y। ऐसे लिख सकते हैं y, और साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y था ना, और y को देखो हमने क्या एज्यूम किया था, ठीक है, कॉसेक इनवर्स x हमने एज्यूम किया था। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x हो गया। ठीक है, कॉसेक इनवर्स x। तो बात समझ में आई? देखो हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं ये चीज। और अभी कॉपी में नोट कीजिएगा, साथ साथ बनाते चलिएगा, तभी जाकर के माइंड में घुस कर आएगा। करण अर्जुन आप तेज इसलिए है क्योंकि साथ साथ वो बनाता है, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए
एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा सारा का सारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। आप लोग इसको खुद भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस पूरे को मैंने y एज्यूम कर लिया, तो x इक्वल टू सेक y हो जाएगा, और 1/s रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा cos y मैंने कर लिया, ठीक है, cos y लिख दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, cos को उस साइड ले जाओ, इट विल कम cos इनवर्स 1/x हो गया विच इज इक्वल टू y, और यहां लिखेंगे cos इनवर्स इट इज 1/x, और इस y की जगह अगेन वी आर गेटिंग sec इनवर्स x हो गया। और ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला को आपको रिमेंबर भी रखना है, ठीक है, ताकि वहां पे डायरेक्टली अभी हम लोग यूज करेंगे। ये सारे फॉर्मूला है, सारा डेरिवेशन है, और इस फॉर्मूला का देखना हम लोग वहां पर यूज भी करेंगे। तो देखिए जी, एक और देखो उसी तरह tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x हो गया, ठीक है। आप लोग इसको खुद प्रूव कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी अंदाज में करना है। इस पूरे को क्या ले लो y, और उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास हो गया, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अगर अंदर में माइनस रहेगा तो सारा माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे करण अर्जुन सर, ठीक है। हाँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देख लो जी, फर्स्ट नंबर ही पहले बताता हूं आपको, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स -x लिखा विच इज इक्वल टू y लिख देता हूं। सबसे पहले y कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उस साइड ले जाऊं, तो ये हो गया -x और इक्वल टू वी विल राइट एज अ साइन y। ये मैंने क्या कर दिया, साइन y यहां पर ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो इस x को, इसका नेगेटिव इस साइड भी तो जा सकता है, ये मैंने लिखा कितना, साइन y कर दिया, क्लियर, साइन y। अच्छा अब देखो, जब साइन y हो गया तो x को आप इसको अंदर भी तो ले जा सकते हो। ध्यान से देखिए जो चीजें मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। यहां जो मैं लिख रहा हूं, ये देखो, ये साइन क्योंकि बाहर है ना, साइन के अंदर नेगेटिव, देखो ये हो गया -y लिख सकते हैं हम लोग। ये माइनस बाहर था, इसको मैंने अंदर ले गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन -y वी आर गेटिंग, ठीक है, -y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इस साइन को इस साइड लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू -y लिख सकते हैं, ठीक है, -y। अच्छा अब बताओ, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स x माइनस, और y को हमने क्या एज्यूम किया था, देखो पूरा का पूरा लिख लो, इट विल कम साइन इनवर्स -x मैंने एज्यूम किया था। अब ये माइनस को इस साइड ले जाओ, तो पूरा मिला करके जो होगा साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। ये लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -x कैन बी रिटन एज अ माइनस साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। यही पार्ट मुझे देखो प्रूफ करना था। एक बार फिर से, करण अर्जुन परेशान है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बार फिर से हमें बता दीजिए। लो जी, आप लोग को साइन इनवर्स -x इक्वल टू y मैंने लिखा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन को मैंने y एज्यूम कर लिया। साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो साइन y हो गया, इस माइनस को इस साइड लाओ तो माइनस साइन y हो गया। इसका नेगेटिव को हम अंदर भी कर सकते हैं, तो साइन -y, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस साइन को इस साइड लेकर के आओ, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू -y, और ये जो y था ना, इसकी जगह जो मैंने उधार लिया था उसको वापस करेंगे, करते हैं ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उसी तरह से y का जो वैल्यू आपने पुट किया था, ये देखो साइन इनवर्स -x, इसको उठा करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, माइनस साइन, और इसका नेगेटिव को फिर मैंने इस साइड ले गया और इसको पहले लिख दिया मैंने। ये ऐसे प्रूव हो सकता है। एक और आप प्रूव करके देख लो ताकि प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। लास्ट वाला आप लोग प्रूव कीजिएगा। एक मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ भी देख लो जी, इट विल ऑल्सो कम tan इनवर्स -x इक्वल टू, मैं कितना ले लेता हूँ, y, कलर चेंज, -x इक्वल टू tan y लिखेंगे x। अब क्या करो, चलो बताओ,
इस नेगेटिव को मैं इस साइड लेकर के आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस tan y हो गया। अब क्या कर लो, x की जगह x, और इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ। जब अंदर ले जाऊंगा तो tan माइनस वाई मैंने लिख दिया, ठीक है, tan माइनस वाई। अब देखो x की जगह x लिखेंगे, tan माइनस वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या करेंगे अब हम लोग, हाँ, इस tan को इस साइड लाओ, क्योंकि प्रूफ जो हमें करना है tan इनवर्स x प्रूफ करना है, ये देखो, और इक्वल टू माइनस वाई। अब आपको क्या रिप्लेस करनी है, देख लीजिए, रिप्लेस करना है इस y को। तो tan इनवर्स x रखा, माइनस की जगह माइनस रखा मैंने, और इस y की जगह देखो ये पूरा का पूरा y था, तो I कैन पुट हियर, ठीक है, माइनस tan इनवर्स, ये हो गया माइनस x रख, इस माइनस को इस साइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x, और इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स माइनस x मैंने लिखा, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं ना इस चीज को, tan इनवर्स माइनस x कैन बी रिटन माइनस tan इनवर्स x हो गया। ये पूरा का पूरा देखो फाइनल आंसर यहाँ पर किया जाए, ठीक है। थर्ड वाला आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें तीनों का आंसर कॉस, सेक और कॉट में अगर नेगेटिव रहा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, क्यों यहां पर होता है। देखो जी, क्या करना पड़ेगा, पहले ले लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, बिल्कुल पहले जैसा ही, ठीक है। अब देखो लिखेंगे माइनस एक्स, उस साइड जाएगा तो ये हो गया कॉस वाई। अब लिखेंगे माइनस एक्स और ये हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। तो क्या करो ना, एक्स नेगेटिव इस साइड कर दो, माइनस कॉस वाई मैंने लिखा, माइनस कॉस वाई, एक्स की जगह एक्स। अब देखो कॉस मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू ले लूँ, ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो एरिया होता है ना, 0 से पाई के बीच में लेना है। तो मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस वाई भी तो लिख सकते हैं हम लोग, ये नेगेटिव था तो नेगेटिव क्वाड्रेंट अगर लिखना है तो पाई माइनस वाई लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? दो ही चीज हो सकता है, या तो नेगेटिव लिखेंगे नहीं तो क्वाड्रेंट वाइज लिखेंगे, दो ही चीज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिखना है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आप क्या करो, cos को इस साइड लेकर के, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई हो गया, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x, पाई की जगह पाई माइनस वाई, इस y की जगह उठाकर इसको रख देते हैं, ऑलराइट। या फिर हम लोग एक मिनट रुक जाओ, ऐसे भी रख सकते हैं, इस y को इधर लो तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये पाई माइनस, इसको इधर लो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इस y को हमने क्या एज्यूम किया था, ये जो एज्यूम किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। ये देखो जी, इसका फाइनल आंसर ये होगा। समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, करण अर्जुन से नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मैंने यहाँ पर रख दिया, यही प्रूविंग है। और सबको देखना बिल्कुल उसी तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से प्रूव करेंगे, ये सारा आंसर आपका आ जाएगा। इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, यू विल गेट एन आंसर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन एकदम, ये सब क्वेश्चन एकदम आता ही आता है, ठीक है। ये देखो, इसका मैं एक प्रूविंग आपको बता देता हूँ, बहुत डिमांड है, करण अर्जुन का फेवरेट क्वेश्चन है ये, आपका भी फेवरेट होगा। देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो आप साइन इनवर्स एक्स को आप कुछ भी ले लो, यहां मैं क्या ले सकता हूं, वाई ले सकता हूं, ठीक है। तो एक्स कैन बी रिटन व्हाट, साइन वाई। ध्यान से देखिए, साइन वाई लिखा जा सकता है, ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग। और देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स,
ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, सबको ऐड करने के बाद इट विल कम इक्वल टू पाई बाई 2. Similarly, in this case, tan inverse x plus cot inverse x, if you will add this two quantity, you will get as pi by 2, and similarly cosec inverse x plus sec inverse x equal to pi by 2 we are getting here. Now x equal to sin y मैंने यहाँ पर रख दिया. अच्छा, sin को cos में भी बदला जा सकता है. चल करण तू बता. तो बोलोगे हाँ सर बताया जा सकता है. कैसे? पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हैं. वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड करण. अब क्या कर सकते हो, आप क्या कर लो ना, इस cos को उस साइड ले जाओ. तो मैंने ले लिया cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई हो गया. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ो आप छोड़ो, आप लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, मैं अर्जुन से पूछता हूं y की जगह मैं क्या पुट करूंगा. तो अर्जुन क्या बता रहा है, साइन इनवर्स x. ठीक है. cos इनवर्स x ये हो गया पाई बाई 2 माइनस वी आर गेटिंग एज अ साइन इनवर्स x. इसको उठाकर इस साइड लाएंगे, तो इस साइड लाया तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 हो गया. लो जी, ये हमारा आंसर आ गया. तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू साइन वाई. इस साइन को cos में बदला, 90 माइनस थीटा होता है. cos को उस साइड ले गया तो cos इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस वाई. इसको उठाकर इस साइड लाया, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं. ठीक है. ये हमारा आंसर है. अब देखिए, जब ये हमारे पास आंसर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से देख लीजिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है. ऐसे हम लोग यहां पर लिखेंगे. देखो क्या कर लो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक को थीटा ले लो और इसको ले लो फाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्वर्स है तो थीटा मतलब कुछ ना कुछ एंगल ही देगा. ठीक है. चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन अब बनेगा कैसे. ऊपर कर देते हैं. मैंने ले लिया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू tan थीटा मैंने ले लिया. ठीक है. एंड दूसरा देख लो जी, tan इनवर्स y अगर लिखता हूं तो इट इज कमिंग एज अ फाई. ठीक है. एंड तो बताओ y इक्वल टू ये हो गया tan फाई. ठीक है. tan फाई हो गया. तो x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू tan फाई हो गया. दो चीजें हमारे पास दिख रहा है. नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए. ठीक है. tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होगा, चलो बताओ जी. करण बताएगा कि अर्जुन बताएगा. ठीक है. देखते हैं. इसमें क्या करता है, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई. अगर मैं करण से पूछता हूं क्या ये फॉर्मूला सही है, तो बोलेगा हाँ सर ये बिल्कुल सही है. ठीक है. tan थीटा रखा और tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया x, tan फाई का वैल्यू था y, 1 माइनस x इंटू वाई रखा मैंने. ठीक है. और ये हमारा हो गया था tan ये थीटा और प्लस हो गया फाई हो गया. ठीक है. थीटा प्लस फाई रख दिया मैंने. अब जरा यहां पे देखिए, थीटा प्लस फाई रहने दो और tan को उस साइड ले जाता हूं मैं. ठीक है. नदिया के पार उस साइड, तो क्या होगा, उस साइड जब जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया. ठीक है. अब जो आपने उधार लिया था ना उसको वापस करना पड़ेगा. ठीक है. तो थीटा की जगह मैंने क्या बताया था, इट इज tan इनवर्स x प्लस वी आर गेटिंग एज अ tan इनवर्स y, और यहां लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स इट इज x प्लस वाई और बाई x माइनस वाई. तो देखो जी, जो हमारा टारगेट था बिल्कुल वो आंसर यहां पर आ
ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में भी ज्यादा तामझाम नहीं करना है। सेकंड वाला जो प्रूविंग करना है ना, देखिए बिल्कुल उसी तरह से, ये माइनस है तो माइनस वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। थर्ड वाला में भी क्या करना होगा, थर्ड वाला आप देख लो, सिर्फ क्या करो ना, थर्ड वाला के केस में यहां देखिए, जहां y है इसी में y को रिप्लेस कर दो x से, बस आंसर हमारा आ गया। y को रिप्लेस कर दो। थर्ड वाला के केस में देख लो क्या करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा tan इनवर्स x रहने दो प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है ना, यहां भी x कर दो, और ये जो दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस x बाई 1 माइनस x और इनटू वी आर गेटिंग x हो गया, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यहां देख लो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। ये तीसरा वाला प्रूविंग ऐसे हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि कहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल इंसान हमेशा खुश ही रहता है, लेकिन जो खुश रहता है ना, आज न कल सक्सेसफुल जरूर बन जाता है, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह रहा है। ये क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला जाए, चलो करण से पूछते हैं, करण क्या जवाब देता है। अगर मैं कुछ एज्यूम करने बोलता हूं तो करण किसे एज्यूम करेगा जी, देखो ये हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। ये tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने y ले लिया गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा tan y। आखिर करण ने ऐसा क्यों किया, देख लो, x इक्वल टू tan y कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो x इक्वल टू tan y हो गया ना, इसके RHS में पुट करेंगे। थोड़ा कान इधर लाइए, RHS में। अगर मैं RHS में पुट करता हूं तो देख लो जी, हमारा जो RHS है ये है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा RHS, ठीक है। अगर RHS है तो चलो पुट करके देख लेते हैं। साइन इनवर्स 2, ये लिया कर्ण, और x की जगह कर्ण ने पुट कर दिया tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y रख दिया, ठीक है। अब अर्जुन आता है इसे बचाने के लिए और बोलता है कि भाई इसके जगह मैं क्या पुट करूंगा, जरा बता दो ये किसका फॉर्मूला है। इतना तो लगभग आप लोग को पता होगा। हाँ, आप लोग मदद कीजिए करण अर्जुन को, बेचारा फंसा हुआ है, क्या कर सकता है। ये 2 tan y बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, इसके जगह जो फॉर्मूला है, जी हाँ बहुत अच्छा, ये है साइन 2y का 2 थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा। तो क्या फायदा हुआ, ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 2y बच जाएगा, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, और ये किसको मैं लेकर के आ रहा था, विच इज इक्वल टू, और 2 tan इनवर्स नहीं, हाँ ये देखो 2 tan इनवर्स x था हमारे पास, ठीक है। ये मैं RHS लेकर आ रहा था, 2 की जगह 2, और इस y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखो RHS इक्वल टू LHS आ गया। तो मैं क्या लेकर के चल रहा था, देखो जी, साइन इनवर्स था 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो गया, ठीक है। या 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन साइन के टर्म में अगर मुझे लिखना है तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। देखो बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना, इसी तरह से सारे के सारे बनेंगे। इसका भी निकालोगे तो बिल्कुल उसी तरह से चला जाएगा। आप tan इनवर्स x को ले लो y, इसको जाकर यहाँ पे पुट कर दो, बिल्कुल उसी तरह से जाएगा, सब सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ भी tan इनवर्स x इक्वल टू y ले लो, यहाँ पर जाकर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, sin 2 थीटा का पता होना चाहिए, tan 2 थीटा का पता होना चाहिए,
ठीक है, tan के टर्म में। ये ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग के लिए है। क्लियर? वेल, तो यहां तक तो है। और साथ साथ देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल करके दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी है और साथ साथ क्या ना एक तरह का फॉर्मूला भी है। एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी है और साथ साथ क्या है ना ये फॉर्मूला भी है। देखो जी कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करण के पास जब क्वेश्चन गया तो वो बेचारा परेशान हो गया, बनाए कैसे उसको। लेकिन अर्जुन थोड़ा चालाक, ध्यान से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस x को हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखो x इक्वल टू उसने ले लिया फटाक से साइन थीटा, ठीक है। x इक्वल टू उसने क्या एज्यूम कर लिया, साइन थीटा एज्यूम कर लिया। तो मुझे बताओ इस साइड जब जाएगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मैंने रख लिया, इस साइड गया तो, ठीक है। अब करण क्या करता है कि पूरा LHS ले लेता है और LHS लेकर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया। उसके बाद देखो जी साइन इनवर्स 2 और इस x की जगह करण क्या पुट करेगा, साइन थीटा पुट करेगा, जैसे बॉम्ब फिट करते हैं ना। हाँ, तो जहां जहां x है वहां पर साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस उसने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स तो होगा ही, 2 होगा, साइन थीटा होगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका डायरेक्ट रूट निकाल दोगे तो वी आर गेटिंग कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा हो गया। अब जरा देखिए ये कॉस थीटा अगर हो गया तो साइन इनवर्स, तो पूरा फॉर्मूला जो आपको दिखेगा ये होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। पूरा का पूरा जो फॉर्मूला दिख रहा है ना ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, दिस विल कम एज अ 2 थीटा आ जाएगा, 2 की जगह 2 और थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स। जो हमने प्रूव किया था वो हमारा आंसर देखो यहां पर आ गया, ये देखिए। तो कह सकते हैं मतलब ये जो हमने लेकर के चला, ये देखो जी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैं भी लिख लूँ मुझे भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको रिमेंबर होगा, ठीक है भाई। ऑलराइट, देखो इस पर और भी शायद कुछ क्वेश्चन थे, ये ध्यान दीजिए। बिल्कुल यहां भी बन जाएगा। इस बार आपको क्या पुट करना पड़ेगा, ये x की जगह जो है ना cos पुट कर लेना है, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना है, तो ये फॉर्मूला cos में चला जाएगा, 2 cos इनवर्स थीटा x आ जाएगा। इस तरह से बना लो, ठीक है। हाँ मुझे पता है आप तेज हो, बना लो, इसी बदमाशी करते हो। नेक्स्ट, ये तो मैंने सारा का सारा आपको बताया कि कैसे यहां पर काम हो रहा है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। देख लो जी, ये देखो सिंपल सा आपको शो करना है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 दिया हुआ था, ये 1/2 और 2/11 कह रहा था। चलो देखते हैं, क्या मैं इसको क्या करता हूं, x एज्यूम कर लेता हूं, इसे y एज्यूम कर लेता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 का फॉर्मूला जो होगा ना, इट विल कम tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 हो गया, ठीक है। 1/2 प्लस 2/11 1 माइनस, ये दोनों आपस में कैंसल। ये पूरा सॉल्व अगर कर लिया तो tan इनवर्स, ठीक है, इसको ले लो, ये एलसीएम 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 हो गया, ऊपर चला जाएगा 11 और इसको किया तो ये हो जाएगा 4, नीचे ले लो 11, ठीक है, और ये हो गया 11 माइनस 1। आप लोग भी देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 22 11 प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा 11, एलसीएम ले लेते हैं, 11 में से 1 चला गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 2, मारपीट कर लो, करण अर्जुन तो तेज है मारपीट करने में। इसको ऐड कर लोगे इट विल कम एज अ 15, हो सकता है 15।
और इससे मल्टीप्लाई कर लो 2 और नीचे हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, इसे भी कैंसिल कर लो, 5 3 5 2 जा हो गया, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, छोटे छोटे चीज में खुशी ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा भी बनता है कॉन्ग्रेचुलेट करो खुद को। क्लियर, बढ़िया। ये देखिए, ये पूरा हमारा आंसर है। तो पता हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, वाओ ये तो और भी अच्छा है। tan इनवर्स को cos x/1 माइनस साइन एक्स कह रहा है, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। देखो कैसे क्वेश्चन कह रहा है जी, हमारे पास जो है ना, कैसे हम लोग लेकर के आएंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x/1 माइनस साइन एक्स। अब देखो करण से पूछा गया, बता भाई इसमें कुछ तुमको फॉर्मूला याद आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स से अंदर में भी कुछ tan वाला लेकर के आना है, तो क्या कुछ हो सकता है। तो उसका दिमाग काम किया, हाँ सर हो सकता है। देखो जी क्या हो सकता है, आप लोग भी ध्यान से देखिए। क्या ऊपर में cos x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई। अर्जुन बेचारा गरीब, उसको समझ ही में नहीं आया। देखो कैसे समझ में नहीं आया, लेकिन गरीब लोग तेज भी होते हैं, उसने दिमाग लगाया। ध्यान से देखिए, ये देखिए cos x था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, दिमाग से अमीर होना है एकदम। तो जब 2 थीटा रहेगा तो हाफ होगा थीटा, और मैं यहां पर थीटा लिख सकता हूं। अब जरा यहां पे देखिए, क्या भाई मिटेगा कि नहीं, कि होली खेलें। हाँ ठीक है, मिट गई। तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि x का हम लोग हाफ कर देंगे। अच्छा 1 को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 मैंने लिखा, और साइन x का मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी। ठीक है, हाँ घबरा गए ना, या तो नहीं है आप लोगों को। गुड, 11th में तो इसी तरह फांकी मार के निकले हैं आप लोग। हाँ लेकिन अब याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा जरूरत पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितना एंगल रहेगा उसका हम लोग हाफ करते चले जाएंगे। तो इसका अगर हाफ करेंगे तो कैसा होगा, 2 साइन x/2 और मैंने लिखा cos x/2 मैंने लिखा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ ना, कि tan इनवर्स तो लिखा ही, ये आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2 बाई, इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो आंसर होगा cos x/2 और ये जाएगा माइनस साइन x/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक माइनस और ये वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद कुछ ऐसा बचेगा, tan इनवर्स ये हो गया cos x/2 और प्लस साइन x/2 और यहाँ भी cos x/2 और माइनस साइन x/2 लिख सकते हैं। लो अब यहाँ पर आकर के फंस गए। अब क्या करेंगे, तो आप लोग मदद कीजिए, क्या कर सकते हैं। मुझे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan लाना है ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखो कैसे हम लोग लाएंगे tan। तो tan लाने के लिए क्या करना होगा, tan इनवर्स मैंने लिखा, इससे आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, cos x/2 से। मैंने लिखा cos x/2 बाई cos x/2 प्लस ये होगा sin x/2 बाई cos x/2 बाई, यहां भी रख सकते हैं हम लोग cos x/2 बाई cos x/2 माइनस sin x/2 बाई
cos x/2 मैंने रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कैंसल, ये कैंसल, तो कैंसल होने के बाद क्या हो जाएगा, वी आर गेटिंग tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे लिखा जा सकता है tan x/2 और 1 माइनस tan x/2 मैंने रख दिया, ठीक है। tan x/2 हो गया, ये tan इनवर्स। तो ये पूरा फॉर्मूला पता है किसका है? हाँ थोड़ा बताइए तो देख लेते हैं, देखते हैं कौन बताता है। करण बताएगा, अर्जुन बताएगा, क्या आप बताइएगा? हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला? जी हाँ, π/4 प्लस x/2। आप इसको वापस तोड़ो, 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया π/4 प्लस x/2 हो गया, ठीक है। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर आ जाएगा, π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको बनाने का और भी मेथड है, लेकिन एक मेथड को फॉलो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल का दिया हुआ है। कॉट इनवर्स 1/√x² माइनस 1 हो गया, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखो आपको देखते के साथ ही कुछ ना कुछ फॉर्मूला यहाँ पर याद आ रहा होगा। देखो तो क्या पुट करे कि फॉर्मूला यहाँ पे आ सकता है, ये देखो तो क्या x मैं sec थीटा पुट कर सकता हूँ? चेक करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स तो है ही, 1/√, मैंने लिखा sec² थीटा माइनस 1 कर दिया मैंने, ठीक है। इट विल कम कॉट इनवर्स 1/√, ठीक है। अब मुझे बता दो sec² थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये tan² थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan² थीटा हो गया, ये हो गया कॉट इनवर्स 1/ इट विल कम tan थीटा हो गया, ठीक है। इसको आप वापस उल्टा कर दो, जब उल्टा करोगे ना तो कॉट इनवर्स है और ये हो गया कॉट थीटा हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, थीटा बचेगा। और थीटा यहाँ से हम लोग थीटा भी तो निकाल सकते थे, देखो उस साइड जाएगा तो इट विल कम sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ sec इनवर्स x थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x हो गया। तो पूरे का जो आंसर आएगा इट विल कम sec इनवर्स x हो गया, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये भी ध्यान से देख लीजिए। ये 7 नंबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x², ठीक है। ये ध्यान से देखिए, देखो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, RHS से लेते हैं। हाँ ये करंट बहुत तेज है, जहाँ से आसान मिलेगा वहीं से सॉल्व करते हैं, तो RHS से लेते हैं। RHS में क्या है, tan इनवर्स है ये 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x², ठीक है, दिखाई दे रहा है। x इक्वल टू हमने क्या लिया था, tan थीटा लिया, तो कह सकते हैं थीटा इक्वल टू वी विल गेट एज अ tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x मैंने ले लिया, इसको उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो जरा पुट करो तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जब ये चीज आप देख रहे हो तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको देख लो, वी आर गेटिंग tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, इसको हटा दो तो वी विल गेट 3 थीटा तो लिख ही सकते हैं, और थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, tan इनवर्स x ले सकते हैं हम लोग, ये तो ले सकते हैं ना, ठीक है, ये तो हम लोग ले ही सकते हैं। लेकिन अब हमें
लाना क्या है जरा देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपको लेकर के यहां पर आना है, ठीक है। तो देखो जी, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे करके, ये tan इनवर्स x 3 है ना, प्लस 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। इसी 3 tan इनवर्स x को तोड़ दो, ऐड कर दो, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब चलो करण हमें जवाब देगा, ये हो गया tan इनवर्स x, और आपको ये पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने प्रूफ किया था इस चीज को। तो देखो यही मतलब यही हमारा आंसर, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, गुड। एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था। यहां देख लो क्वेश्चन में क्या है, कॉस है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कह रहा है, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, एकदम सिंपल सा है, लल्लू क्वेश्चन है एकदम, कॉस की जगह कॉस, ठीक है, एकदम शक्ति कपूर टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये पूरा अगर हट गया तो इट इज कमिंग 5/2, और cos 5/2 का वैल्यू कितना होता है, वी आर गेटिंग एज अ 0, ठीक है, आंसर 0 आ गया। ये फॉर्मूला भी जस्ट प्रूफ करवाया था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इस पूरे का वैल्यू 5/2 होता है, cos 5/2 नेट आंसर 0 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाया, और भी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस होने वाला है, और मैक्सिमम क्वेश्चन अभी एग्जाम में एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आप एक एक क्वेश्चन बढ़िया से बना लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए करण अर्जुन को बाय बोलिए, और आपके टॉपर बनने के लिए हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे। थैंक यू।